कुछ क्वेश्चन और आंसर्स का रिप्लाई किया गया है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसका रिप्लाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है और उसी के ऊपर आज ये वीडियो है, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो आपको अच्छे से समझना चाहिए उन बच्चों को, खास तौर से जिनका पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन से है। उसे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट वे में लिख लिया है, एक समरी वाइज करके लिख लिया और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते, मैं विकास और आज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर बताने जा रहा हूँ। वैसे भी ओपन बुक एग्जामिनेशन के ऊपर मेरे 2 से 3 वीडियो पहले भी आ रखे हैं और ये भी एक वीडियो है। अब फ्रीक्वेंटली वो एक चीज़ें अलग अलग तरह से बताया जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लैरिटी के साथ, तो हम उसके हिसाब से वीडियो बना देते हैं। ठीक है, एक बार में कोई भी चीज़ अगर क्लैरिफाई कर दी जाए तो हम एक बार में बता देंगे, लेकिन जब अलग अलग नोटिफिकेशन आती है तो ओपन बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जैसे रिप्लाई देती है मैं उसको अच्छे वे में और आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। एडिबल कहते हैं ना, एक एडिबल वे होता है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, FAQ जिसे हम कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिप्लाई, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे आपको प्रिपेयर करना है ओपन बुक एग्जाम के ऊपर, क्या क्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है वो, और कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर मैं लास्ट में वीडियो लेके आऊँगा बाद में। अभी नहीं डाल रहा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। ध्यान से सुनिए, छोटा सा वीडियो रहेगा, अच्छे समझना, ताकि आपको और आपके जो डाउट है कि आप पता नहीं आए होंगे, अगर होंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे, और नहीं आए होंगे अभी तक तो आने वाले होंगे फ्यूचर में, तो उसका भी यहाँ पे क्लियरिटी दी गई है। तो ये अच्छे से पॉइंट्स को समझो और समझो। 18 से 20 पॉइंट में यहाँ पे रखने वाला हूँ और अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा हर एक चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ये पूछी गई कि जो आप ओपन बुक से पेपर दोगे तो वो कोई टूल, गैजेट या कोई कोई और अदर इलेक्ट्रॉनिक वे में आप पेपर देने वाले होते हैं। उन्होंने बोला आप लैपटॉप से देख सकते, लैपटॉप में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप जो आपका कंप्यूटर वगैरह होता है, कोई स्मार्टफोन जिसके अंदर इंटरनेट चलता हो, ध्यान रखना स्मार्टफोन का मतलब इंटरनेट चलने वाला। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से दे सकते हो, फ्रॉम वेयर टू बी OB एग्जाम, ये पूछा गया, हम कहाँ से OB एग्जाम दे सकते हो, कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम घर से देंगे, सेंटर से देंगे, कंफ्यूजन है। क्लियरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिर से दी, क्या बोला, आप या तो घर से दो और जहाँ पे आपको सूटेबल हो, जहाँ पे आपको कंफर्ट फील हो, आपको पार्क में फील होता है पार्क में दो, क्लब में फील होता है क्लब में दो, छत पे फील होता है छत में दो, आपको जहाँ फील होता है, एनीवेज बस स्टैंड पे देना वहाँ दो, मेट्रो स्टेशन पे देना वहाँ दो। अभी तो काफ़ी चीज़ें बंद है, तब क्या पता खुल जाए, लेकिन जहाँ आपका मन करे वहाँ से दे सकते हो। आपको कंफर्ट फील होना चाहिए। उन्होंने कहा मतलब जरूरी नहीं कि घर से दो, कहीं से भी दे सकते हो। आप किसी के घर चले गए वहाँ दो, आप विदेश में रह रहे हो वहाँ से भी दे सकते हो। तो आपको जहाँ कंफर्ट जोन होगा वहाँ से दो। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ मच इंटरनेट रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हमें कितना डेटा की जरूरत होगी उस पेपर को हैंडल करने के लिए। एक दिन का अगर हम पेपर कोई करते हैं तो उसमें कितना इंटरनेट चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैक्सिमम 0.5 GB की आपको जरूरत पड़ेगी डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। सिर्फ ट्वाइस चीज़ों के लिए जरूरत है, मतलब पूरे ड्यूरेशन के लिए आपको इंटरनेट नहीं, पूरे 3 घंटे एग्जाम चल रहा, 2 घंटे एग्जाम चल रहा, तो उसके लिए पूरा इंटरनेट नहीं चाहिए। सिर्फ पेपर डाउनलोड करो, उसे अपलोड करो, बस उतना ही इंटरनेट चाहिए। उसके लिए मैक्सिमम 0.5 GB जितना भी पड़ता होगा कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। पर पेपर पर एग्जाम, पर शीट नहीं, पर पेपर पर एग्जाम। पर पेपर का मतलब बच्चों ने कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया होगा, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर, मतलब हमने पूरा एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया 10 पेज में तो पर पेपर ऐसे गिनने लगे। नहीं, इंग्लिश का पूरा पेपर 0.5 GB के अंदर आ जाएगा, ऐसा वो मान के चल रहे हैं डाउनलोड और अपलोड करने के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी मैं आगे भी चला रहा हूँ। फिर देखो कनेक्शन वो कैसा चाहिए आपको, इंटरनेट जो चलाओगे उसमें कनेक्शन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने बोला डेस्कटॉप मोबाइल वगैरह में चलाना, स्मार्टफोन होना चाहिए उसमें चलाना। तो उन्होंने पूछा गया कि क्या 2G इंटरनेट अगर कोई यूज़ कर रहा है उस पर चल जाएगा, क्या 3G इंटरनेट पर चल जाएगा, क्या 4G इंटरनेट पर चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे अभी भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम श्योर तो नहीं, लेकिन रिकमेंड कर रहे हैं 4G इंटरनेट का इस्तेमाल करना। भैया देखो, जियो तो सबके पास होना चाहिए, जियो है तो जहान है आज के टाइम पे, सब काम उसी से हो रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो भी मैं अपलोड जियो से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मतलब इंटरनेट 2G 3G 4G 5G जो मर्जी आप जी लगा रहे हो, कम से कम 4G तो यूज़ करो, क्योंकि अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोग लग जाएंगे वेबसाइट पे। फिर कैन आई यूज़ 2G फ़ोन, जब ऊपर ही मना कर दिया तो 2G फ़ोन यूज़ करके करोगे क्या। देखो किसी के पास अगर 2G फ़ोन है, वैसे तो 4-5 साल पुराने सेट अगर मुश्किल है किसी के पास होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास होते हैं अभी भी। ठीक है, तो अगर किसी के पास 2G सेट है, फ़ोन है, तो उसको साफ साफ मना किया है, नहीं भाई नहीं, उस पर मुश्किल है कि चल जाए, क्योंकि लेटेस्ट PDF फॉर्मेट होंगे, लेटेस्ट वेबसाइट के फॉर्मेट है, वेबसाइट भी तो चेंज होती जा रही डे टू डे, तो उस पर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर 2G फ़ोन है तो आप अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से या फिर कैफ़े में जाके पेपर दे सकते हो, और CSC प्लेटफॉर्म के थ्रू भी दे सकते हो। CSC प्लेटफॉर्म क्या है वो नीचे मैं बताने वाला हूँ। मतलब आपके पास 2G फ़ोन है या नहीं है तो अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी से ले लो, अपने दोस्त से मांग लो। हाँ, उसका भी जवाब दिया गया, अगर वो सारे लोग मना कर देते हैं, आपकी फैमिली मना कर देती है, या फैमिली में फ़ोन नहीं है, फ्रेंड आपका मना कर देता है, तब क्या लिखा है आई कैन नॉट एफर्ट टू पे इंटरनेट कैफ़े और फैमिली।
कहीं पे अगर कैफे खुला होगा तो वहाँ पे जाके पेपर दे सकते थे। और फ्रेंड और प्रोवाइडर स्मार्टफोन वो लोग देने से मना कर रहे हैं या फिर नहीं है हमारे पास स्मार्टफोन, तो क्या करें, CSC सेंटर पे जाके पेपर दे सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई कर रखा है अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से सेंटर है जहाँ पे, ये हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। हर स्टेट में ये सेंटर मिलेंगे और कहीं कहीं किसी स्टेट में तो बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आप जाके पेपर दे सकते हो। IT के हिसाब से उन्होंने डेवलप कर रखा है, उन्होंने बता दिया होगा। जैसे ग्राम पंचायत के ऑफिस में अगर कोई दूर दराज के एरिया में रहता है तो वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ जाके पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो DU ने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट दे रखी है कहाँ पे सेंटर होंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट विल आई डू इफ़ आई लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन ड्यूरिंग एग्जाम और टेक्निकल प्रॉब्लम। पेपर चल रहा है, बीच में इंटरनेट ही खत्म हो गया, फ़ोन बंद हो गया जी, फ़ोन ही ख़राब हो गया, क्या बता के थोड़ी होगा, वैसे तो आप पूरी तैयारी करके रखना। लैपटॉप ख़राब हो गया, लाइट ही नहीं है, पूरे दिन चला ही नहीं फ़ोन, 3 दिन से लाइट ही नहीं आ रही घर में, एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे, तब क्या करोगे। अगर पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आप पेपर नहीं दे पा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना है। वो आपको फ़ोन नंबर बताएंगे, आपको वेबसाइट बताएंगे, आपको ईमेल एड्रेस दिए जाएंगे, वहाँ जाके आप कॉल करोगे, वो आपको तुरंत आपके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल जो पूछा गया था, क्या कंटिन्यू इंटरनेट की जरूरत है पूरे पेपर के अंदर? नहीं, सिर्फ 2 बार जरूरत पड़ेगी डाउनलोड अपलोड करने के लिए, मतलब पूरे 3 घंटे 2 घंटे में सिर्फ 2 बार जरूरत पड़ रही है। डाउनलोड करो पेपर, अपलोड करो। कैन आई टेक प्रिंट आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर? येस, आप ले सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, वही आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। भाई नहीं भी है तो क्या करो, फ़ोन में से क्वेश्चन देखो, छाप दो। और इंपॉर्टेंट कुछ 2 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखे जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या, व्हाट विल आई डू आफ्टर राइटिंग एग्जाम? अगर पेपर हमने लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। उस जितने भी आपने पेपर लिखे हैं, जितने भी आपने शीट्स पे लिखा है, उन सब की क्या करो, फोटो निकालो, फोटो खींचो, उसके बाद उन सबको स्कैन करो, PDF फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, उसके बाद उसे अपलोड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, उसे अपलोड कर दो जो पोर्टल वेबसाइट जो बताई जाएगी वहाँ पे। फिर आई फेस इमरजेंसी, कोई मुझे इमरजेंसी आई हुई ड्यूरेशन में, कोई बीमार हो जाता है, फैमिली में कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन में, या फिर अब कहीं थे आप पहुंच ही नहीं पाए पेपर देने के लिए, घर आ रहे थे कहीं से पेपर देने के लिए, आप पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो या फिर आप बीमार हो गए पेपर वाले दिन, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, या इन शॉर्ट में कह रहा हूँ पेपर दे ही नहीं रहे, वो भी एग्जाम आप दे ही नहीं पा रहे, क्या कोई भी रीज़न हो, उसको आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करिए, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट का बड़ा अच्छे से ध्यान रख रही है, ऐसे स्टूडेंट का बड़ा ख्याल रखते हैं। उन्होंने क्या बोला है, हम जब OB एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम एक फ्रेश डेट नोटिफाई करेंगे जब सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी, सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन निकालेंगे और फिर बताएंगे। और पेपर फिजिकल वे में होगा, तब ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा, तब उनके लिए हम अलग से पेपर कराएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब भी होगा तब जाके आप पेपर दे के आ सकते हो। मतलब जो नहीं दे पा रहा उसके लिए सितंबर के बाद पेपर हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। ठीक है, तब आप करके आ सकते हो। फिजिकल फॉर्म में पेपर होगा, OB एग्जाम तब नहीं होगा। उसके बाद OB एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को होता है। पेपर देते शुरू हो जाएंगे, कब आएगा, देखो 14-15 जुलाई के आसपास आपका पेपर खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट भी आ जा रहे हैं, इतनी फास्ट रिजल्ट आ रही है। ठीक है, रिजल्ट भी जल्दी आएगा इस बार, ऐसा उन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब किसका आएगा, NC वेब, नॉन कॉलेज, रेगुलर कॉलेज और SOL सबका कह रहे हैं। जब कुछ नहीं लिखा तो सबका ही मानेंगे इसमें। ठीक है, फिर प्रैक्टिस टेस्ट कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोला, मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, पेपर शुरू होने से 1 हफ्ते पहले, यानी 1 जुलाई से पेपर से 1 हफ्ते पहले अगर जाओगे ना, 23, 24, 25 जून के आसपास, ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पे जाके ना आपके जो भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, सब खत्म हो जाएंगे। मस्ट अटेंड करना, उसे जरूरी अटेंड करना आपको, ताकि आप सीख जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबके लिए नया है। ठीक है, मैं तो जितना क्लैरिफाई करा सकता हूँ बता के, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वहीं जाके सीखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ आई अपलोड रॉन्ग आंसर शीट बाय मिस्टेक, अगर देखो ऐसा भी होता है ना, जैसे पेज नंबर 4 अपलोड करना था, पेज नंबर 5 अपलोड हो गया पहले, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो वैसे तो PDF में करोगे तो लाइन से आएगा, लेकिन ऊपर नीचे हो गया तब क्या करोगे, तब याद रखना सबमिट मत करना। अपलोड करने के बाद सबमिट क्या करना है, एंड में करना, और नहीं तो जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट मत करना है। उस केस में क्या करना, आप क्या करना, उस केस में आप अपलोड करके छोड़ देना, फिर जहाँ लगेगा चेंज करना, वहाँ से उसको क्या करना, डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डिलीट करके, या फिर उसको ना इंटरचेंज का ऑप्शन आएगा कि 4 नंबर पहले 3 नंबर पहले आ जाएगा, 4 नंबर बाद में आ जाएगा, क्योंकि पहले आपने इंटरचेंज कर दिया। पहले आपने 4 नंबर लगाया था, फिर 3 नंबर लगाया था, अब 3 पहले लग जाएगा, 4 बाद में लग जाएगा। ऐसा कुछ वो ऑप्शन वहाँ पे होगा। जब वो मॉक टेस्ट करोगे तो क्लैरिटी वहाँ पे और आ जाएगी। ठीक है, तो सबमिट मत करना, सबमिट कर दोगे तो फिर सारे चांस ही खत्म, मतलब वो पेपर फाइनल हो गया, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू टेक ओपन बुक एग्जाम, कैसे करना है, कैसे देखना है। देखो क्या लिखा है, लॉगिन कर लेना आपको 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले तक आपको लॉगिन कर लेना, ताकि आप फंसो ना या दिक्कत ना आए। यानी किसी का पेपर 7:30 बजे सुबह शुरू हो रहा है, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और जैसे लंच कह रहा है, और इवनिंग में पेपर हो रहा है, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो मॉर्निंग में जो है पहला पेपर 7:30 बजे से आई रिमेंबर। ठीक है, तो 7:30 बजे से है, तो वो
पेपर जो आप 7 बजे खोल के बैठ जाना, मतलब पेपर नहीं खुलेगा लेकिन आपका जो लॉगिन आईडी वगैरह देंगे वो 7 बजे खोल के बैठ जाना, जिससे आपको ईजिली रहे। ठीक है, तो क्या करना है ना, 30 मिनट पहले आप लॉगिन कर लेना, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे क्योंकि इमीडिएटली टेंशन भी नहीं होगे। जैसे ही पेपर खुलेगा उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद लिखा है वंस द स्टूडेंट लॉग इन टाइम लेफ्ट इन ओपनिंग ऑफ एग्जाम पेपर विल डिस्प्ले ऑन स्टूडेंट स्क्रीन। एक बार जैसे ही खुल जाएगा पेपर तो साइड में ना एक टाइमर आ रहा होगा कि आपके पास 2 घंटे बचे, 3 घंटे बचे, वहाँ से 2 घंटे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद आप सबमिट करने का फिर ऑप्शन आएगा, मतलब पेपर आपके 2 घंटे चलने वाले हैं पूरे। जैसे ही मतलब मान लो 7:30 बजे पेपर खुल गया आपका, तो 7:30 से 9:30 बजे तक आपका पेपर होगा। उसके बाद फिर वो आपको अपलोड का टाइम देगा, जो देगा, समझ रहे हो ना। तो पहले क्वेश्चन पेपर करने का, डाउनलोड करने का शायद टाइम दे देगा वो तो। अब एक बार प्रैक्टिस पेपर करोगे तो वहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल एड्रेस और रजिस्टर और जो आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर होगा उस पर आएगा। इस पर एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ने ना अपनी जो भी चाहे एसओएल हो, चाहे एनसी वेब हो या फिर रेगुलर कॉलेज हो, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट इनकी जाओगे ना, वेबसाइट पे जाओगे, जैसे एसओएल की वेबसाइट में दिखाऊंगा, वहाँ पे जाओगे तो उन्होंने ना पोर्टल पे नोटिफाई कर दिया है डैशबोर्ड पे। जैसे आप अपनी डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे ना आपने जो भी नंबर दिया होगा तो प्लीज़ उस नंबर को अपने नंबर में कन्वर्ट कर लेना। मतलब पिताजी का नंबर दिया या माताजी का नंबर दिया है या भाई का दिया है, दोस्त का दिया है, जिस मर्जी का दिया है, ठीक है, तो उस नंबर को अपने नंबर में चेंज कर लेना। मतलब अपना नंबर वहाँ लगा देना, उस नंबर को हटा देना, ईमेल एड्रेस अपना लगा देना, ताकि आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड करेक्ट मिल जाए। नहीं तो फिर ढूंढते पड़ोगे, पापा ऑफिस में फ़ोन करके पूछ रहे हो, पापा मेल आया आपको, जल्दी दो, उनको परेशान करोगे। ठीक है, तो उसे ठीक कर लेना। करेक्शन वीडियो ओपन हो गया है, करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, अपनी वेबसाइट पे जाके देख लेना, एक बार मैं दिखा भी दूंगा अभी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है वंस अपलोड और सबमिट जनरेट। एक बार आपने अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया, अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सबमिट जब कर दोगे ना उसके बाद एक जनरेट होगा, एक मैसेज जनरेट होगा जो आपकी ईमेल आईडी और क्या कहते हैं आपके फ़ोन नंबर पर SMS के थ्रू आएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। एक ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को ध्यान से सुनना, आंसर शीट A4 साइज़ होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, और वो वाइट पेज में ही होती है। जैसे ये जो शीट है पूरी, ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी A4 साइज़ में शीट है ये। ठीक है, जिस पे मैं लिख के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इसे आपके ऊपर ऑप्शन है, चाहे लैंडस्केप मोड में लिखो या वर्टिकल मोड में लिखो। यानी कि ये जो अभी लैंडस्केप मोड में है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो सबसे पहले उसके ऊपर करना क्या है, हर शीट के ऊपर पहले क्या लिखना, जैसे आज मान लो आज इंग्लिश का पेपर है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना नाम लिखना। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का रोल नंबर जो आपको इशू होगा, एग्ज़ाम रोल नंबर, एसओएल और वो जो आपका रेगुलर रोल नंबर होते हैं वो वाले नहीं, एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपको मिलेगा वो वाला लिखना। फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम जो डालोगे वो डालोगे। फिर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, 7:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, जो मर्जी, 3:30 बज रहे हैं। फिर पेपर का नाम, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश डाल देना, उसका जो कोड होगा वो डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपको हर शीट पे टॉप पर ऊपर की तरफ क्या लिख देना, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे, हर शीट के ऊपर, जैसे मैंने पहली शीट पे आपने इतना कुछ लिख दिया तो यहाँ पे आप साइन कर देना हर शीट पे, जितनी शीट लिखोगे। लेकिन ये हर शीट पे नहीं लिखना है। बाकी इसके अलावा पेपर अगर 50 शीट में करो तो 50 शीट के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए टॉप पे। सिग्नेचर जरूर करना, भूलना मत, ये बेसिक बातें हैं। हो सकता है पेपर आपका एक्सेप्ट ना हो या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और ध्यान रखना, वो बच्चे जो बना देते हैं ओम साईं राम, जय माँ झंडे वाली, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम, वैसे तो आपके प्रोफेशनल एकेडमिक एग्ज़ाम है, लेकिन ये सब मत लिखना, काम की चीज़ ही लिखना जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने बताया था कि ओपन हो गया है। तो ये देखो, मैंने एसओएल की वेबसाइट खोली। सबसे पहले जाते ही ये जो पहली लिंक होगी इस पर क्लिक कर देना। देखो ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ही जाओगे ना, स्टूडेंट डैशबोर्ड आ रहा है, इस पर नीचे जाना। तो जैसे ये नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखो कुछ आपको नोटिफिकेशंस आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये हर बच्चे के पास आ रही होगी। अपना जैसे जब ओपन करोगे तो उसमें देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट विल बी एबल टू चेंज देयर मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड फ्रॉम स्टूडेंट डैशबोर्ड। जाके अपने आप जैसे लॉगिन करोगे अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने के लिए। और उसके नीचे एक पॉइंट और लिखा है, फाइनल डेट फॉर फी सबमिशन 15 जून 2020, पे विदाउट फेल। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन आती रहती है, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो इन शॉर्ट काफ़ी कुछ आपको पता लग गया होगा यहाँ पे, अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा, वो 15 जून वाली जो कहानी है वो मैं समझा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फीस नहीं भरी है, कृपया करके एग्ज़ाम फीस भर लें, नहीं तो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होगा, आप वैसे ही फेल हो जाने वाले हो। ठीक है, तो जाके जल्दी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, और कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे मैसेज कर दो, मेरा नंबर लिंक में रहता ही है, और आप किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो को सब्सक्राइब करो
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जल्दी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।